हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। तो फ्रेंड्स, आज फिर हम हाजिर हैं आप सभी के समक्ष नए नए करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला होता है। और मैक्सिमम यह देखा जाता है कि स्टूडेंट्स करते क्या हैं कि लास्ट आवर में करंट अफेयर की तैयारी करते हैं, जो कि काफ़ी घातक सिद्ध होता है। और जो भी 2 4 5 नंबर से आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट रुकता है वो इन्हीं गलतियों की वजह से होता है। तो हमारे चैनल में आप बने रहिए, हम वीकली बेसिस पे और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसे लेकर आते हैं, जो करंट अफेयर्स के होते हैं, चाहे वो नेशनल अफेयर्स के हो, इंटरनेशनल अफेयर्स के हो, जितने भी डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं इन सभी से हम प्रश्नों को लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले होते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज का सेशन हम शुरू करते हैं। चूँकि ये फास्ट रिविजन का सेशन है तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों से हम आपको रूबरू कराएंगे। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, हाल ही में कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी पीएलआई योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा कितने कंपनियों की वित्तीय सहायता हेतु अपनी मंजूरी प्रदान की गई है। तो फ्रेंड्स, ये डेटा से संबंधित प्रश्न है, इसकी संख्या जो है वो 61 यानी 61 है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने इस वर्ष से यानी 14 अप्रैल 2022 को बी आर अम्बेडकर की यानी भीमराव अम्बेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खास करके आपके पीसीएस एग्जाम्स और वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस स्टेट का नाम याद रखना है, यह स्टेट है तमिलनाडु। और तमिलनाडु में 14 अप्रैल 2022 को भीमराव अम्बेडकर, जो हमारे संविधान के जनक माने जाते हैं, उनके जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किस पोर्टल को विकसित किया है। तो फ्रेंड्स, ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की पहल है और उसके द्वारा ई डार जो पोर्टल है वो शुरू किया गया है, जिसमें कभी भी कहीं भी कोई अगर दुर्घटना होती है सड़क मार्ग या परिवहन राजमार्ग के अंतर्गत, इस मंत्रालय की ये पहल है, तो उसमें तुरंत सहायता प्रदान की जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग ने वर्ष 2021 में किस देश में मानवाधिकारों से संबंधित एक आलोचनात्मक रिपोर्ट जारी की है। तो फ्रेंड्स, ये मानवाधिकार से संबंधित एक आलोचनात्मक रिपोर्ट जारी की गई है, वह है देश भारत, आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व विरासत दिवस 2022 वर्ल्ड हेरिटेज डे 2022, इसका थीम क्या है। तो कभी कभी ये पूछा जाता है फ्रेंड्स, कब ये जो है स्टैटिक जीके का प्रश्न है, तो आपसे डायरेक्ट वो दिवस भी पूछ लिया जाता है और थीम भी पूछ लिया जाता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विश्व विरासत दिवस 2022 की, और 2022 के जो विश्व विरासत दिवस मनाई जा रही है संपूर्ण विश्व में, उसका थीम क्या है। तो इसका थीम है धरोहर और जलवायु। तो धरोहर और जलवायु, इसे आपको याद रखना है। ये आपके पीसीएस एग्जाम्स, यूपीएससी के एग्जाम और वनडे एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व हीमोफीलिया दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये भी एक स्टैटिक जीके का प्रश्न है, तो आपको याद रखना है 17 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूक्रेन और रूस से गेहूं को दुनिया के सबसे बड़े आयातक मिस्र ने किस देश को गेहूं आपूर्तिकर्ताओं में से एक के रूप में मंजूरी दी है। तो यहाँ पे जो गेहूं के दुनिया के सबसे बड़े आयातक देश है जो मिस्र है, वो भारत से गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी प्रदान की है और यहाँ से ये गेहूं का आयात करेगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। विश्व चगास दिवस वर्ल्ड चैगस डे किस दिन मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये भी एक स्टैटिक जीके का प्रश्न है, इसे आपको याद रखना है। 14 अप्रैल को विश्व चैगस दिवस यानी वर्ल्ड चैगस डे मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम अगले स्लाइड की ओर और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। चूँकि ये फास्ट रिवीजन का सेशन है और आपको मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों से रूबरू कराएं और आपको समझाने का प्रयत्न करें, जिससे आप याद रख सकें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश में हुनर हाट के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। तो हुनर हाट के 40वें एडिशन का उद्घाटन किया गया मुंबई में, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। भारत के अगले थल सेना प्रमुख जिनकी नियुक्ति की जानी है, इसकी घोषणा की गई है, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। इनका नाम आपको याद रखना है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे
हमारे अगले थल सेना अध्यक्ष होंगे। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। भारत और किस देश ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने का निर्णय किया है? तो भारत और फिनलैंड के बीच ये एक निर्णय लिया गया है, दोनों के बीच एक ट्रीटी हुई है कि एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित किया जाएगा क्वांटम कंप्यूटिंग के बेसिस पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इंटरनेशनल रिलेशन का प्रश्न है, आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किस शहर में 10 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स ये शहर जो है वो है नई दिल्ली, इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। विश्व बैंक ने रूस यूक्रेन युद्ध के कारण 2022 के लिए वैश्विक विकास अनुमान को 4.1% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो अभी जो विश्व में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, इसके अनुसार ये रूस यूक्रेन वैश्विक विकास अनुमान को घटाकर 3.2% कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की है? तो फ्रेंड्स ये अमेरिका के तरफ से इस तरह की मांग किया जा रहा है कि रूस को भी एक आतंकवाद प्रायोजक राज्य का दर्जा दे दिया जाए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व यकृत दिवस वर्ल्ड लीवर डे किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये भी स्टैटिक जीके का प्रश्न है और वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम अगले स्लाइड की ओर और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव एवं रक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स ये भी भारतीय मूल के हैं, इनका नाम है शांति सेठी। अपॉइंटमेंट के कैटेगरी के अंतर्गत ऐसे प्रश्न आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के बनासकाठा में 600 करोड़ रुपए की लागत से बने बनास डेयरी के नए परिसर और आलू प्रोसेसिंग प्लांट का हाल ही में लोकार्पण किया है? तो फ्रेंड्स यह स्टेट है गुजरात, इसका नाम आप याद रखेंगे। स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 से लड़ते हुए जान गंवाने वाले स्वास्थ्यकर्मियों के परिजनों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत मिलने वाली बीमा योजना को 19 अप्रैल 2022 में कितने दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दिया है? तो फ्रेंड्स इस अवधि को बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एचडीएफसी लिमिटेड अबू धाबी निवेश प्राधिकरण की सहायक कंपनी को एचडीएफसी कैपिटल एडवाइजर्स के कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचेगा? तो फ्रेंड्स ये डेटा से संबंधित प्रश्न है और ये 10% हिस्सेदारी को बेचने की योजना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है, इसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स स्टैटिक जीके का प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न अक्सर आपके वनडे एग्जाम्स और पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जब हम अपने विरासत के संरक्षण की बात करते हैं, उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने की बात करते हैं। तो विश्व विरासत दिवस जो है वो 18 अप्रैल को प्रति वर्ष मनाया जाता है विश्व भर में। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आप सभी इस सेशन से काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच भी इस वीडियो को आप शेयर करें, जिससे और भी जो एस्पिरेंट्स हैं वो हमसे जुड़ सके और हमारे सेशन का लाभ उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, आप सभी से विदा चाहूँगा। फिर अगले नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।